जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण और गोपिकाएं और राधा रानी वृंदावन में निधि वन में आज रास रचाते हैं। आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण की सावधानी ये है, आप अपने खाने में, भोजन में तुलसाजी सब भोजन में डाल दीजिए, जल के अंदर तुलसाजी डाल दीजिए। उससे ग्रहण की नेगेटिव ऊर्जा आपके खाने में, भोजन में नहीं पड़ेगी। हो सके एक तुलसी का पत्ता अपनी जेब में रख लिए तो आप भी पवित्र बने रहेंगे। जब ग्रहण काल हो, निंद्रा में होंगे, रात को पड़ेगा, तो अपने अगर कोई जगह तो अपने रात को अपने भजन करें, हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ग्रहण काल के अंदर जो भजन करते हैं उसको, वो ग्रहण काल की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है उस भजन करने की। जैसे आप 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जब बात बनेगी, और ग्रहण काल के अंदर आप 21 बार भी पढ़ लेंगे तो वो आपकी माननीय हो जाएगी। इसलिए ग्रहण काल के अंदर हो सके थोड़ी बहुत पूजा कर लेना और अपना ध्यान धर लेना प्रभु का। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रताप भान वाली अधूरी कथा, वो आज उसका समापन है। कपटी मुनि ने प्रताप भान से कही, मैं पुरोहित का रूप बनकर बनाकर आऊँगा। उनने सबरी बात कर ली, राजा को अपने शीशे में उतार लिया। उतारने के बाद उनने लेके, मैं कपटी मुनि का भेष धर के तेरे राज्य में आऊँगा, तू मुझे पहचान जाइयो। जब वो कपटी मुनि का भेष बना के आया तो उसमें क्या हुआ, उसका एक मित्र था, वो था राक्षस। उसका नाम था कालकेतु। कालकेतु राक्षस को बुलाया उनने, ऋषि ने, क्यों कालकेतु राक्षस प्रताप भान का पुराना दुश्मन था, क्योंकि उनने कालकेतु के 100 पुत्र 10 भाई अपने इन्होंने प्रताप भान जी ने मार दिए थे। मारने के बाद वो दुश्मनी बांधे बैठा था, सुअर बनकर उसी ने ही रास्ता भटकाया था राजा का, प्रताप भान का। और भटकाने के बाद उस ऋषि के पास ले गया और ये सबरी कहानी रची। तब उन्होंने लेके, जो वो राक्षस था कालकेतु राक्षस रसोईया बनकर आया, और ये आपके कालकेतु राक्षस रसोईया बनकर आया और ये कपटी मुनि ऋषि बनकर आया। तब उन्होंने लेके वो भोजन पकाया वहाँ पे। और भोजन पकाने के बाद जब उन्होंने कि भाई ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। कलयुग के अंदर ब्राह्मणों की विचारों की कद्र नहीं है, मगर हमेशा से सदा से ब्राह्मणों का आदर सम्मान हुआ। और ब्राह्मण का आशीर्वाद भी अगर तुम्हें मिल जाएगा तो वो आज भी फलीभूत करेगा, बशर्ते सच्चा ब्राह्मण हो वो। तो उनने लेके राजा ने लेके कई 100, उनने 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाया, क्योंकि भाई राजा का आशीर्वाद लेना है ब्राह्मणों का। उन्हें 1 लाख ब्राह्मणों को बुलवा के जैसे ही भोजन परोसा, और भोजन उन्हें की, तुम राजन तुम खिलाना और मैं बनाऊंगा, कपटी मुनि ने कही। उनने लेके वहाँ पे अपने वही उसमें भोजन में उनने सूअर का मांस, जानवरों का मांस मिला दिया। जैसे ही ब्राह्मणों के सामने वो भोजन रखा गया, भोजन जैसे ही उन्होंने कौर तोड़ के जैसे ही खाने वाले थे, सोई आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब उन्होंने कहा ये इसमें मांस है, सो उन्होंने लेके हाथ में जल लेके प्रताप भान को खानदान समेत, परिवार सहित राक्षस का वरदान श्राप दे दिया, या तू राक्षस हो। जब वो राक्षस बन गया तब आकाशवाणी हुई, भाई ब्राह्मणों ये तुमने बहुत गलत करा, ये तो बड़ा नेक राजा था, सबका बढ़िया था। उन्हें भाई अब तो हमारी जो कह दिया ब्रह्म वाक्य, अब ये खाली नहीं जाएंगे। तब जाके उनको, उसको प्रताप भान को और उसके भाई को, इनको सबको राक्षस बनना पड़ा, जिसमें वह प्रताप भान राजा 10 सिर वाला रावण बना, 20 भुजाओं वाला है। और अरिदर्मन जो था उसका छोटा भाई, वो कुंभकर्ण बना। और उस राजा का मंत्री धर्म रुचि जो था, वो प्रभु भक्त था, हरि भक्त था, वो विभीषण बना। और जो इनके परिवार के थे वो भयंकर भयंकर राक्षस, और ये कुंभकर्ण और मेघनाथ और ये आपके साथ बड़े बड़े भयंकर भयंकर राक्षस पैदा हुए, सब इनके कुंभे खानदान के थे। तो
उसमें लेके तब उन्होंने ब्राह्मणों ने श्राप दिया, भाई अब क्या करा जाए। जब जाके उनने भाई वो करा, ऋषि के घर पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, मगर गुण राक्षसों के से थे उनके। क्यों? आज ये नहीं है मतलब ये जात से आज का मतलब, आज का मतलब हमेशा से भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाद का रस्तु माँ फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्यों? कर्म करे जाओ, कर्म तुम अच्छा करोगे तुमको फल अच्छा मिलेगा, देर से मिलेगा। कहते हैं ना, जली तो जली मगर सिकी भी खूब। फल अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म अच्छा करोगे तो तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। किसी के संग छल कपट मत करो, द्वेष भाव मत करो। अब तुमसे कह रहा है कोई, कहने दो, जय श्री राधे राधे। इससे लेके जब प्रभु भक्त भाव विभीषण हुआ, जब हनुमान जी ने आके विभीषण जी को रामचंद्र जी के दर्शन कराए, और रावण ने लेके, क्यों कहते हैं रावण राक्षस था मगर हम कहते हैं रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसके बराबर कोई विद्वान नहीं था। कोई भी आज के ज़माने में ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी हो, अपनी मृत्यु को नहीं पहचान सकता, सबसे बड़ी बात यह है। मगर रावण ने अपनी मृत्यु को पहचान लिया था, जब ही उसने कही थी, खरदूषण मोशन बलवंता। क्यों? खरदूषण मेरे समान बलवान हैं, इन्हें मार नहीं बिन भगवंता, इनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। जाकर बैर हट कर रहूं, मैं जाकर अब दुश्मनी जरूर लूंगा इनसे, और इनके हाथ मरने के बाद जाकर बैर हट कर रहूं और इनके हाथन से पार लगाऊं। तब जाके वो भगवान से उन्होंने दुश्मनी करके, और जब वो जानबूझ के दुश्मनी करी थी रावण ने, वो जानता था ये भगवान है, कुंभकर्ण भी जानता था। रावण से कही थी, तूने जगदम्बा क्यों हर ली? उन्हें कि भाई तू तो बड़ा मायावी है, और मुझे जगा के तेने युद्ध कर रहा है, तू इतना बड़ा मायावी हो गया, तू तो राम का रूप धर लेता, और राम का रूप धर के सीता जी को कर चला जाता। उन्हें भैया मैंने श्री राम का भी रूप धरा, राम का रूप धरने से तो मुझे और भी ज़्यादा भय लगा, सबरी नारी मुझे माता के समान दिखने लगी, इसलिए मैं राम का रूप भी नहीं धर सका। क्योंकि इतना बड़ा मायावी राक्षस, सब जानता था वो, सब कुछ समझता था वो, मगर प्रभु की भक्ति करी। सब जने राम राम जपते हैं, उसने कही राम को मारो राम को मारो राम को मारो। उन्हें अंत युद्ध शुरू हुआ है, अंत तक यही लफ्ज कहता रहा है रावण। क्यों? रामचंद्र जी कहते हैं, मुझको चाहे तो क्रोध में भज, चाहे प्रेम से भज, चाहे आलस्य से भज, चाहे दुखी होके भज, चाहे गाली दे के भज, मैं सबका उद्धार करूँगा। ये हैं हमारे प्रभु श्री राम, और जिनको आज कलयुग में राम राम कहने में आफत आती है। अरे राम कहे, अगर मैंने आपसे राम राम करी, राम कहे और राम कहावे, और बाको पुण्य खुद ही पावे। इसलिए पहले से आप राम राम कहोगे तो सामने वाला भी राम राम कहेगा, उसका पुण्य भी तुमको मिलेगा, साथ थोड़े बहुत पाप कट जाएं। जय सिया राम। आज के आनंद की जय। शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा का आनंद लें, ग्रहण पड़ेगा, अभी बना लें, भगवान का प्रसाद लगा के और अपने धर दें, तुलसाजी डाल के, वो पवित्र बना रहेगा। अब खाओ, अब खाओ, शाम को खाओ, या नहीं तो कल सुबह खाओ। जय श्री राधे राधे। राधे रानी की जय, बरसाने वाली की जय, नंद के आनंद की जय, माँ के प्यारी की जय।